आप हर दिन विजुलाइज करते हैं अपनी ड्रीम लाइफ, सक्सेस, हेल्थ, लव और वेल्थ की तस्वीरें दिमाग में बसाते हैं, लेकिन फिर एक आवाज़ आती है, क्या ये सच में होगा? इतना आसान थोड़ी है। अगर ये सब झूठ निकला तो क्या होगा? ये डाउट्स, ये नेगेटिव थॉट्स आपके सपनों और यूनिवर्स के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। क्यों आते हैं डाउट्स और नेगेटिव थॉट्स? बचपन से सीखे हुए नकारात्मक विचार। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो किस्मत में है वही मिलेगा। बार बार ये फेलियर से बना डर, पहले भी कोशिश की थी, कुछ नहीं होगा। सेल्फ डाउट, मैं क्या सच में काबिल हूँ? ये सब मिलकर आपकी फ्रीक्वेंसी को गिरा देते हैं, और जब फ्रीक्वेंसी गिरती है तो विजुअलाइजेशन काम नहीं करता। अब सवाल तो ये है, इससे कैसे बाहर निकले? अब मैं पावरफुल टेक्निक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपके नेगेटिव थॉट से बाहर निकलने में मदद करेंगे, ताकि आपकी विजुअलाइजेशन पूरी ताकत से काम करे। टेक्निक नंबर 1, कैच एंड रिप्लेस। मतलब सोचना तो पड़ेगा, पर सही सोचना पड़ेगा। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मुझसे नहीं होगा, तो तुरंत कहिए, मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुरंत कहिए, पैसा मेरी ओर आसानी से और लगातार आ जा रहा है। नेगेटिव थॉट्स को दबाओ मत, उसे बदलो। टेक्निक नंबर 2, जब भी आप विजुलाइज करें, उसे सिर्फ सोचे नहीं, सांसों के साथ महसूस करें। एक गहरी सांस के साथ इमेजिन कीजिए कि आप अपने गोल के और पास जा रहे हैं, और हर सांस छोड़ते हुए विजुलाइज कीजिए डर और फालतू सोचें बाहर निकल रही है। टेक्निक नंबर 3, अपने माइंड को साफ कीजिए। हर दिन 2 मिनट का टाइम निकालिए और एक पेपर पर वो सब डाउट्स लिखिए जो आपके अंदर बार बार आते हैं। फिर उस पेपर को पढ़िए और जोर से बोलिए, ये विचार मेरे नहीं है, मेरे विचार बहुत शक्तिशाली है, और उस पेपर को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। अब आप डर से आज़ाद है। टेक्निक नंबर 4, विजुअलाइजेशन के बाद अगर आप बार बार ये सोचते रहेंगे, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, तो आप डाउट की फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए और फिर यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। याद रखें, जो आप सोचते हैं वो आपको तभी मिलेगा जब आप मान लें कि वो पहले ही आपका है। टेक्निक नंबर 5, ग्रेटिट्यूड के साथ विजुअलाइज कीजिए। जब आप विजुअलाइजेशन करते वक्त उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं जो अब तक मिली है, तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि ये इंसान कृतज्ञ है, चलो इसे और भी दिया जाए। और जब एनर्जी हाई होती है, नेगेटिव थॉट्स घुस ही नहीं सकते। विजुअलाइजेशन का असर तब 10 गुना बढ़ जाता है जब आप डाउट और डर को निकाल कर प्योर बिलीफ और विश्वास में विजुअलाइज करते हैं। अपने सपनों की तस्वीरें बनाइए, उसे फील कीजिए, डाउट्स को सांसों में बहा दीजिए और यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो पूरी शिद्दत के साथ विजुअलाइज करता है, यूनिवर्स उसे मना नहीं कर सकता। चैप्टर नंबर 5, विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन बराबर रियल रिजल्ट। अब तक आपने सीखा विजुअलाइजेशन क्या है, इसे कैसे करना है, डाउट्स और नेगेटिव थॉट्स को कैसे हटाते हैं और कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है। लेकिन अब हम सबसे ज़रूरी सच पर पहुंच चुके हैं। ड्रीम्स सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए चलना भी पड़ता है। विजुअलाइजेशन आपका जीपीएस है, लेकिन गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। कल्पना कीजिए कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आपने जीपीएस में लोकेशन डाली, यानी आपने विजुअलाइज किया, लेकिन आप बैठकर सिर्फ स्क्रीन देखते रहे, तो क्या आप वहां पहुंच जाएंगे? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन मिल गई, और जब तक आप ड्राइव नहीं करेंगे मंजिल नहीं मिलेगी। किताब में बताया गया है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ ड्रीम दिखाता है, एक्शन उसे रियलिटी बनाता है। विजुअलाइज करना यानी कि बीज बोना, और एक्शन लेना यानी कि उसे पानी देना, धूप देना, समय देना, तभी वो बीज एक दिन फल देगा। अब सवाल आता है, एक्शन कैसे ले? आइए जानते हैं वो 5 ट्रेंडिंग स्टेप्स जो विजुअलाइजेशन के साथ मिलकर मैनिफेस्टेशन को सुपरफास्ट बना देंगे। स्टेप नंबर 1, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब समझो। विजुअलाइजेशन के बाद अक्सर छोटे छोटे आइडियाज आते हैं, जैसे किसी को कॉल करूं,
इस जगह विजिट करूँ, इस टॉपिक पर पढ़ूँ, इस स्किल को सीखूँ। ये सिग्नल्स है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है। पर जब तक आप उन सिग्नल्स पर एक्शन नहीं लेते, यूनिवर्स अगला स्टेप नहीं दिखाता। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो यूनिवर्स दूसरा कदम भेजता है। स्टेप नंबर 2, क्लियरिटी को लिस्ट में बदलो। आप जो विजुलाइज कर रहे हैं उसे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़िए। एग्जाम्पल के तौर पर विजुलाइज किया कि आप एक सक्सेसफुल ऑथर बन चुके हैं। अब आप ये स्टेप्स को लिख सकते हैं। रोज़ 30 मिनट लिखना, एक राइटिंग कोर्स करना, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना, एक मेंटर से बात करना। विजुलाइज को डेली एक्शन प्लान में बदलो। ये असली जादू है। स्टेप नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन इज द रियल मैनिफेस्टेशन पावर। सिर्फ इमोशन से नहीं, रूटीन से रियलिटी बनती है। आपने विजुलाइज किया कि आप फिट है, एनर्जेटिक है, तो अब एक्शन की बारी। जिम जाना, सही खाना, टाइम से सोना, हर दिन का डिसिप्लिन ही मैनिफेस्टेशन का असली प्रूफ है। आपका एक्शन यूनिवर्स को बताता है कि आप सच में तैयार है। स्टेप नंबर 4, बस शुरू करो, सोचो मत। बहुत से लोग सोचते रहते हैं कि पहले सब सही हो जाए फिर एक्शन लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। सही समय एक्शन से बनता है, इंतजार से नहीं। आपका काम है शुरू करना, यूनिवर्स का काम है रास्ता खोलना। स्टेप नंबर 5, ट्रैक करो, सेलिब्रेट करो और कीप मूविंग। हर छोटा स्टेप, हर छोटा रिजल्ट, उसे नोट करो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी हाई रहती है। और जब एनर्जी हाई होती है तब आप पावरफुल विजुलाइजेशन करते हैं। विजुलाइजेशन आपको सपना दिखाता है, लेकिन एक्शन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत में जोड़ता है। सिर्फ आंखें बंद मत करो, कदम भी उठाओ, यूनिवर्स के इशारों पर पहचानो और चलना शुरू करो, क्योंकि जो चलता है वहीं पहुंचता है और जो सिर्फ सोचता है वो वहीं खड़ा रह जाता है। चैप्टर नंबर 6, विजुलाइजेशन से अपने एनर्जी फील्ड को कैसे बदले। आपने विजुलाइज करना सीख लिया, आपने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैनिफेस्टेशन धीरे हो रहा है। इसका कारण है आपकी एनर्जी फील्ड, यानी आपकी वाइब्रेशन। यूनिवर्स से बातचीत शब्दों से नहीं होती, एनर्जी से होती है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और लगातार वाइब्रेट करते हैं, वो सब एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स को जाता है। आपका विजुलाइजेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपकी एनर्जी उस तस्वीर में मैच ना करे। ये है असली रहस्य, अलाइनमेंट, यानी आपकी इमेज और आपकी एनर्जी का एक जैसा होना। एनर्जी फील्ड क्या होती है? हर इंसान के पास एक वाइब्रेशनल फील्ड होती है, एक तरह की इनविजिबल ऑरा जो हर पल आपके विचारों, आपकी भावनाओं और विश्वासों से बनती है। अगर आपकी एनर्जी होती है होपफुल, हैप्पी, ग्रेटफुल, तो आप अट्रैक्ट करते हैं अपॉर्चुनिटीज़। डाउटफुल, फियर, नेगेटिव, ये आपकी एनर्जी हो तो आप अट्रैक्ट करते हैं ब्लॉक्स को। तो अब सवाल आता है, विजुलाइजेशन से एनर्जी फील्ड को पावरफुल कैसे बनाए। चलिए जानते हैं वो 6 ट्रेंडिंग पावरफुल मेथड्स जिनसे आप हाई वाइब्रेशन में विजुलाइज कर सकते हैं और सुपर फास्ट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, धन्यवाद वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक होती है। विजुलाइज करते समय ऐसे इमेजिन मत करो जैसे कुछ मांग रहे हो, बल्कि इमेजिन करो कि वो चीज़ आपके पास पहले से है और फिर बोलो, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब पहले से मेरा है। ग्रेटिट्यूड बराबर ट्रस्ट बराबर हाई फ्रीक्वेंसी। नंबर 2, म्यूजिक से वाइब उठाओ, फ्रीक्वेंसी बदलो, फीलिंग नहीं। विजुलाइजेशन से पहले 5 मिनट हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुनिए या कोई ऐसी अपबीट म्यूज़िक जो आपको एक्साइटेड कर दे। म्यूज़िक आपकी इमोशनल स्टेट को रीसेट करता है और आपको उस एनर्जी में ले जाता है जहां आपकी ड्रीम्स एग्जिस्ट करती है। नंबर 3, न्यूज़, गॉसिप और नेगेटिविटी से दूर बनाओ। आप सुबह उठते ही मोबाइल खोलते हैं, न्यूज़ देखते हैं तो आपका माइंड वही वाइब्रेशन पकड़ लेता है। फिर आप जितना भी विजुलाइज करो, आपकी एनर्जी मिसमैच कर जाती है। सॉल्यूशन,
जब विजुलाइज करने से पहले कम से कम 30 मिनट तक कोई एक्सटर्नल नेगेटिविटी न ले। नंबर 4, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से देखो। जब आप किसी चीज़ को दिल से महसूस करते हैं तो आपकी एनर्जी फील्ड 500 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रीम होम देखो, उसकी दीवारें छुओ, खिड़की से बाहर झांको। ड्रीम कार देखो, उसका स्टीयरिंग पकड़ो, सीट पर बैठो, कार चलाओ। ड्रीम पार्टनर देखो, उसका हाथ पकड़ो, मुस्कान महसूस करो। नंबर 5, हर दिन 5 मिनट अपने मन को साफ करने का टाइम दो। कैसे करें? आंखें बंद करें, एक गहरी सांस ले। इमेजिन करें कि सफ़ेद रोशनी आपके चारों तरफ फैल रही है। वो रोशनी आपके डाउट्स, नेगेटिविटी और डर को साफ कर रही है। अब विजुलाइज करो, एनर्जी हाई है, सिग्नल प्योर है। नंबर 6, मिरर विजुलाइजेशन, यानी खुद को देखो अपने ही फ्यूचर में। आईने के सामने खड़े होकर बोलिए, मैं वो सब पा चुकी हूँ जिसका सपना मैंने देखा था। मैं वो रियलिटी जी रही हूँ जो मैंने कभी इमेजिन की थी। जब आप खुद को उस रूप में देखना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको उसी रूप में मानने लगता है, और जब आइडेंटिटी बदलती है तो रियलिटी भी बदल जाती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक एनर्जी प्रोसेस है। जब आप विजुअलाइज करते वक्त दिल से थैंकफुल रहते हैं, हाई वाइब में म्यूजिक और ब्रीथ से कनेक्ट रहते हैं, अपने माइंड को नेगेटिव नॉइज से बचाते हैं और अपने फ्यूचर सेल्फ को आज से जीना शुरू करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल हो जाती है कि यूनिवर्स आपको कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता। चैप्टर नंबर 7, विजुअलाइजेशन की 7 बड़ी गलतियाँ और उनका समाधान। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हैं फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपका मैनिफेस्टेशन स्लो है, डाउट, डर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं कोई साइलेंट मिस्टेक दोहरा रहे हैं जो बाहर से दिखती नहीं लेकिन अंदर से आपकी सारी एनर्जी ब्लॉक कर रही है। चलिए जानते हैं वो 7 सबसे आम लेकिन खतरनाक विजुअलाइजेशन मिस्टेक और उनका फुल प्रूफ सॉल्यूशन। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ देखना लेकिन महसूस न करना। बहुत से लोग विजुअलाइज करते हैं, सिर्फ आँखों से सीन्स देखते हैं लेकिन फीलिंग नहीं करते। ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि यूनिवर्स आपकी तस्वीरें नहीं पढ़ता, आपकी फीलिंग्स पढ़ता है। इसका सॉल्यूशन है विजुअलाइज करते समय इमोशंस को बाहर निकालो। इमेजिन नहीं, एक्सपीरियंस करो। खुशी, उत्साह, शांति, वो सब महसूस करो जो आपके ड्रीम लाइफ में होगा। मिस्टेक नंबर 2, लक से विजुअलाइजेशन करना यानी मांगना। अगर आप विजुअलाइज करते समय सोच रहे हैं कि काश मेरे पास ये होता, मुझे ये चाहिए, तो आप वाइब्रेशन ऑफ लैक भेज रहे हो और यूनिवर्स भी आपको उसी भी झलक वापस भेजता है। इसका सॉल्यूशन है आप ये बोले, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास ये पहले से है, मैं इसे पूरी तरह डिजर्व करती हूँ, ये मेरी रियलिटी का हिस्सा है। मिस्टेक नंबर 3, बार बार गोल बदलते रहना। आज हेल्थ का सपना, कल रिलेशनशिप का, परसों पैसे का, फिर अचानक सब मिलाकर कुछ भी नहीं। इससे आपकी एनर्जी बिखर जाती है, यूनिवर्स को मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। इसका सॉल्यूशन है एक गोल चुनिए, उसी पर लगातार 21 दिन या 30 दिन तक विजुअलाइज करिए। जब वो एनर्जी सेट हो जाए तब दूसरा गोल चुनिए। मिस्टेक नंबर 4, डाउट और ओवर थिंकिंग के साथ विजुअलाइज करना। बहुत से लोग विजुअलाइज तो करते हैं लेकिन अंदर से सोचते रहते हैं कि यार ये सच में होगा भी या नहीं, मेरा टाइम तो खराब चल रहा है, कहीं मैं सिर्फ टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा। इससे आपकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। विजुअलाइजेशन
फेथ मांगता है, लॉजिक नहीं। इसका सॉल्यूशन है विजुलाइजेशन से पहले अफर्मेशन बोले, यूनिवर्स हमेशा मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। जो मैं देख रही हूँ वही मैं बन भी रही हूँ। मेरा सपना मेरी डिस्टाइनी है। मिस्टेक नंबर 5, विजुलाइजेशन को एक काम की तरह करना बिना दिल लगाए। चलो 5 मिनट विजुलाइज कर लेते हैं, जैसे कोई टू डू लिस्ट की आइटम पूरी कर रहे हो। जब विजुलाइजेशन ड्यूटी बन जाए तो वो एनर्जी नहीं बन पाता। इसका सॉल्यूशन है, जैसे आप भगवान से मिल रहे हैं वैसे ही विजुलाइज करें। कमरे में हल्का म्यूजिक हो, अच्छी खुशबू हो और पूरा ध्यान सिर्फ उस चित्र पर हो। विजुलाइजेशन एक टास्क नहीं, वो आपकी सोल की बातचीत है। मिस्टेक नंबर 6, रिजल्ट के पीछे भागना। कब मिलेगा सोचते रहना। हर दिन विजुलाइज करने के बाद सोचते हैं अब तक क्यों नहीं आया, कब आएगा, यूनिवर्स सुन भी रहा है या नहीं। ये एनर्जी डिस्पिरेशन से होती है और यूनिवर्स डिस्पिरेशन से नहीं, ट्रस्ट से काम करता है। इसका सॉल्यूशन है विजुलाइज करो, एक्शन लो और फिर लेट गो करो। यूनिवर्स तब देता है जब आप सच में तैयार होते हैं। मिस्टेक नंबर 7, सिर्फ विजुलाइज करना लेकिन एक्शन ना लेना। विजुलाइज करने के बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई इंस्पायर्ड स्टेप नहीं ले रहे, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जीपीएस में एड्रेस डालना लेकिन गाड़ी स्टार्ट न करना। इसका सॉल्यूशन है, हर विजुलाइजेशन सेशन के बाद खुद से पूछो अब मैं क्या कर सकता हूँ जो मुझे इस रियलिटी के करीब ले जाए। फिर उस पर एक छोटा सा स्टेप उठाओ। बस यही आपके सपनों की चाबी है। और दोस्तों, अब जब आपने जाना कि विजुलाइजेशन की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या होती है, तो अब वक्त है अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपने पूरे मैनिफेस्टेशन की सिस्टम को रिचार्ज करने का। याद रखें, आपका सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं है, वो आपके जीवन की ब्लूप्रिंट है। आप उसे देख सकते हैं, इसलिए आप उसे पा भी सकते हैं। और अगर अब तक कोई गलती होती रही है तो कोई बात नहीं, अब आप उन 1% लोगों में से है जो सिर्फ सोचते नहीं, देखते भी है, महसूस भी करते हैं और उसे सच्चाई बना देते हैं। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इसमें आपने खुद को कहीं पाया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप हर दिन पाते हैं वो बातें जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विजुलाइज कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और एक्शन लेते रहिए। आपका सपना बस एक सही विजुलाइजेशन से दूर है। धन्यवाद दोस्तों।